नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य प्रखर इंडिया यूट्यूब मंच पे आपका स्वागत है। यूपी की 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव संपन्न हो चुका है। उपचुनाव कैसे संपन्न हुआ? पुलिस की गुंडागर्दी आपने देखी, बीजेपी के राम राज्य को आपने देखा। ज्यादा कुछ हमें बताने की जरूरत नहीं है। उपचुनाव संपन्न होने के बाद तमाम कंपनियों ने, तमाम एजेंसियों ने एग्जिट पोल जारी किया है। उसी एग्जिट पोल के क्रम में फलोदी सट्टा बाजार का एग्जिट पोल आ चुका है और कई कंपनियों ने जारी किया है, जिसको भी हम आपको बताने जा रहे हैं। बाकी हमारा तो आप लोगों ने सुना होगा, उसको भी एक बार फिर से हम दोहरा देंगे। रिजल्ट 23 तारीख को आएगा, ये सब जानते हैं और इस चीज को सबको पता है कि उपचुनाव सत्ताधारी पार्टी का है। सत्ताधारी पार्टी तांडव करती है और कोई जरूरत नहीं थी तांडव करने की। जो तांडव हुआ है, कोई जरूरत नहीं थी इसकी। इससे छवि धूमिल हुई है, इससे सीट तो जीत जाएंगे उपचुनाव, लेकिन मेन चुनाव में जनता याद रखेगी। उत्तर प्रदेश के इतिहास में याद रखा जाएगा जिस प्रकार से वोटिंग को रोकने के लिए पुलिस ने आईडी चेक की। पुलिस को आईडी चेक करने का अधिकार नहीं है। अंदर जो कर्मचारी होते हैं चुनाव आयोग के, उनको अधिकार होता है। पुलिस का काम होता है सुरक्षा व्यवस्था उपलब्ध कराना। जिस प्रकार से जहां जहां 3-3, 4-4 हजार की पोलिंग होनी थी, वहां 2000 की कहीं पोलिंग हुई, कहीं 1000 की हुई, कहीं 1500 की हुई। खास करके उन इलाकों में जो मुस्लिम बाहुल्य इलाके हैं, यादव बाहुल्य इलाके हैं, जहां अगर कोई कुर्मी लड़ रहा था सपा से, उस जगह पे। तो मैं ले चलता हूं फलोदी सट्टा बाजार में समाजवादी पार्टी को कितनी सीटें मिल रही हैं, इसको भी बताया गया है। कौन सी सीटें मिल रही हैं, इसको भी बताया गया है। पूरा मैं आपको बताता हूं। भारतीय जनता पार्टी जो सत्ता में है, जिसको किसी भी प्रकार का डर नहीं है कि सत्ता चली जाएगी, लेकिन तब भी उपचुनाव को इतना बड़ा उपचुनाव बना दिया जाता है कि पूरा देश जानने लगता है। इसके पहले उपचुनाव होता था, लोग जान नहीं पाते थे। भाई बिहार में भी उपचुनाव हुआ, 4 सीटों पर उपचुनाव हुआ, वहां पर कौन जाना। और जगहों पर भी उपचुनाव है, लेकिन उपचुनाव उत्तर प्रदेश का हाई फाई बन गया। बहन कुमारी मायावती जी की पार्टी कितनी सीट प्राप्त कर रही है। उपचुनाव को लेकर इतने तरह के वीडियो वायरल हुए। इनके कैंडिडेट न लड़ रहे थे क्या? कुंदरकी, सीसामऊ, करहल, कटेहरी, इनके कैंडिडेट नहीं लड़ रहे थे। लेकिन सबसे बड़ी पार्टी, 4 बार मुख्यमंत्री बहुजन समाज पार्टी, एक ट्वीट नहीं आया। सोचिए, इतना बड़ा तांडव होने के बावजूद। तो आप समझ सकते हैं फलोदी सट्टा बाजार जो निकल कर आ रहा है, ये भैया राजस्थान का है। राजस्थान में फलोदी सट्टा बाजार खूब चलता है। वैसे सट्टा यूपी में भी लग रहा है। उत्तर प्रदेश सट्टा बाजार जिसको आप कह सकते हैं, हालांकि उसका सर्वे मैं नहीं दे रहा हूं। बीजेपी को 5 सीट दी जा रही है, समाजवादी पार्टी को 4 सीट दी जा रही है। तो 4 सीटें कौन सी हैं समाजवादी पार्टी को जो ये फलोदी सट्टा बाजार दे रहा है? समाजवादी पार्टी को जो 4 सीटें दी जा रही, मैं आपको बताना चाहता हूं। 1 सीट है सीसामऊ, 1 सीट है कुंदरकी, 1 सीट है मझवा। सट्टा बाजार बता रहा है, फलोदी सट्टा बाजार, कुंदरकी, मझवा, करहल। अभी हमारा वाला भी सुनिएगा। बाकी बची गाजियाबाद, खैर, फूलपुर, गाजियाबाद, खैर, फूलपुर, कटेहरी, मीरापुर बीजेपी को दी जा रही है। 4 यहां लिख दिया, तो जो बात 5 बची। मैट्रिक्स का सर्वे आया है, बीजेपी को 7 सीट दे रहा है, समाजवादी पार्टी को केवल 2 सीट दे रहा है। मैट्रिक्स का सर्वे आपके सामने है, अपने तरफ से मैंने नहीं बनाया है। कौन सी 2 सीटें दे रहा है? एक करहल दे रहा है, एक सीसामऊ दे रहा है, बाकी कुंदरकी को हरवा दे रहा है। तो चलिए 2 सीट दे रहा है। जी न्यूज का सर्वे आया है, समाजवादी पार्टी को 4 सीट दे रहा है, बीजेपी को 5 सीट दे रहा है। जी न्यूज का सर्वे है।
जी न्यूज का सर्वे 4 सीट दे रहा है। और वहीं पर दोस्तों टाइम्स नाउ का सर्वे आया हुआ है, बीजेपी को 6, समाजवादी पार्टी को 3 सीट दे रहा है। वहीं पर दैनिक भास्कर का सर्वे आया हुआ है, बीजेपी को 7 और समाजवादी पार्टी को 2 सीट दे रहा है। अब हमारा सर्वे सुन लीजिए, हमारा सर्वे का मतलब हमारा भी आकलन सुन लीजिए। मैं फैक्ट के तौर पर बात करता हूं, लोगों को बुरा लगे तो क्या करूं। सीसामऊ समाजवादी पार्टी के पाले में सीट आ रही है। हालांकि यहां पर जो कारनामे किए गए हैं वोट डालने को लेकर के, वो किसी से छिपा नहीं है। एक सीट यह समाजवादी पार्टी के पाले में आ रही है। 28 साल से बीजेपी यहां जीती नहीं है। अब हो सकता है 30 साल बीत जाए तब भी ना जीते। दूसरी सीट है समाजवादी पार्टी कटहरी, हमारे हिसाब से चुनाव जीत रही है। करहल, पहले करहल समझिएगा, करहल समाजवादी पार्टी 100% जीत रही है चुनाव। कुंदरकी समाजवादी पार्टी 100% चुनाव जीत रही है, जो कभी नहीं हारी है। हो गया एक आध बार हारी होगी, भाजपा से तो नहीं हारी है। तो आप समझ सकते हैं यहां पर जो कुंदरकी है, क्योंकि देखो जो मुस्लिम इलाके यहां ज्यादा वोट पड़ा है लेकिन सीसामऊ में कम पड़ा है। कुंदरकी समाजवादी पार्टी को सीट मिल रही है और यहां पर 57 लिखा है, 60-62% वोट पड़ा है, क्योंकि ये 5 बजे तक का आंकड़ा है। और हमारे हिसाब से फूलपुर समाजवादी पार्टी जीतने की कंडीशन में है, लेकिन मैं बार बार कहता हूं फूलपुर समाजवादी पार्टी चाहती तो चुटकियों में जीत लेती, ऐसे चुटकियों में मसल देती बीजेपी, हार जाती चुनाव। लेकिन टिकट जो दिया गया मुस्तफा सिद्दीकी को दिया गया। लोग वहां के बताते हैं 3 बार के विधायक रहे हैं अलग अलग विधानसभा में। यहां पिछली बार 2732 वोटों से चुनाव हार गए थे, 2732 या 62 जो भी हो, 2800 के अंदर ही वोटों से हार गए थे। तब बसपा का कैंडिडेट यादव, रामतोलन यादव लड़े थे, यहां से अच्छे कैंडिडेट थे, मजबूत थे। तो समाजवादी पार्टी का वोट उस पर भी चला गया था कुछ, क्योंकि यादव बिरादरी एक तरफ लड़ रही हो, एक तरफ बीजेपी पटेल लड़ा रही हो, एक तरफ मुस्लिम लड़ रहा हो, तो आप सब जानते हैं, उसमें ज्यादा कुछ कहना नहीं है। लेकिन इस बार समाजवादी पार्टी के पाले में कुछ मौर्य वोट भी आया है, कुछ पाल वोट भी आया है, जो 2022 में नहीं मिला था। 2024 का आंकड़ा देखेंगे तो 18,000 वोट से सपा आगे रही। यहां पर खैर की सीट पर समाजवादी पार्टी जीत सकती है, मैं गारंटी और दावे के साथ नहीं कह रहा हूं। 5 सीट समाजवादी पार्टी मतलब एकदम स्वतंत्र तरीके से जीत रही है, स्वतंत्र तरीके से। कटहरी समाजवादी पार्टी के लिए मुश्किल है। इस सीट पर समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के 50-50% चांसेस हैं। समाजवादी पार्टी कमजोर नहीं है और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से चुनाव अधिकारी लड़ रहे हैं, पुलिस लड़ रहे हैं, तो आप लोग को कुछ कहना ही नहीं है हमको। कटहरी में सपा कमजोर नहीं है, मैं पहले बता दे रहा हूं। यहां पर अगर बीजेपी कटहरी जीत सकती है तो समाजवादी पार्टी खैर सीट भी जीत सकती है। ऐसा नहीं है कि नहीं जीत सकती समाजवादी पार्टी, क्योंकि चारूकेन को जाटों ने खूब जम के वोट दिया है, एससी ने खूब जम के वोट दिया है, मुस्लिम ने भी खूब जम के वोट दिया है। और बीजेपी की सीट है, बीजेपी का वोट कम पड़ा है, परसेंटेज आपके सामने देख लो। मीरापुर में आरएलडी को बढ़त इसलिए है कि मीरापुर में कई जगहों पर पोलिंग नहीं होने दी गई, मारा गया, दौड़ाया गया। वीडियो आपने देखा मीरापुर को लेकर के, कुछ कहना नहीं है। लेकिन समाजवादी पार्टी कमजोर नहीं है, लेकिन आरएलडी को हमको बढ़त दिख रही है। समाजवादी पार्टी कमजोर नहीं है। गाजियाबाद की सीट बीजेपी की है, लेकिन वोट ही कम पड़ा है, तो समाजवादी पार्टी को 6 से 7 सीटें मिल सकती हैं। हमारा पोल गलत हो जाए तो हमारी गलती नहीं है, जब वोट नहीं पड़ने पाएगा तो पोल गलत हो ही जाएगा। बाकी आपकी जो राय हो, आप अपनी राय को बताइएगा। नमस्कार।